अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इस तरीके से पैसा बना सकते हो, क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? अदरवाइज मेरी उम्र को मत देखना, मैं क्या बात कर रहा हूँ तुम उस चीज़ को देखना कि भाई पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे पास अगर 10,000 की भी जॉब है ना, तो भी तुम मुझसे कुछ पैसा बना सकते हो। हाँ, लाख रुपए नहीं बना सकते हो बस, बट हज़ारों रुपया तुम बना सकते हो ईजिली। तुम्हारा अगर 10,000 का मान लो अगर जॉब से सैलरी मिलता है 10K, ठीक है, और तुम्हारे को खर्चा वगैरह करके सब कुछ करके अगर तुम्हारे को 2,000 रुपये भी बचता है ना, तुम उसको सेव मनी कर लो, क्योंकि कंपाउंडिंग अगर तुम करना स्टार्ट कर लोगे ना, तो कंपाउंडिंग में इतना पावर है कि तुम अगर उस 2,000 को अगर आप 10 साल तक रखते रहोगे, तो आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में बताना कितना होगा। ठीक, मान लो तुम्हें जॉब से 10,000 मिल रहा है, ठीक है ना, और तुम्हारे को सब खर्चा वगैरह करके तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ 2,000 मिलते हैं तुम्हारे, जो कि तुम्हारे को उड़ाना तो उड़ा दो या फिर सेव करके रख सकते हो। तो मैं तुम्हें वहां पे बोलता हूँ कि तुम उस 2,000 को आप सेव करके रख लो एज अ इमरजेंसी फंड। ठीक है, कंपाउंडिंग में इतना पावर रहता है कि अगर तुम उसी 2,000 को अगर 10 से 20 साल अगर तुम रखोगे, तो तुम्हारे को काफी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। कितना होगा प्रॉफिट वो तुम खुद कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट कर देना। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम SIP में इन्वेस्ट कर लो, ट्रेडिंग कर लो या फिर स्टॉक मार्केट में लगा लो। मैं तुम्हें इसमें नहीं पढ़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे को उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, अदरवाइज अगर तुम्हारे को करना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मान लो अगर तुम्हें 2,000 तुमने जमा कर लिया, ठीक है ना, वो तुम्हारा इमरजेंसी फंड हो गया। उसका क्या है कि तुम जब चाहे तब निकाल सकते हो। वो चाहे तुम बैंक में रख सकते हो या फिर तुम खुद घर पे भी रख सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेड है कि तुम क्या करना चाहते हो। तरफ मैंने आपको पहले तो बता दिया सेविंग करके आप कैसे अपनी वेल्थ को अच्छा खासा कर सकते हो। देखो, ये हजारों में बात सही है, बट अगर आपको इमरजेंसी फंड में कोई आपको नहीं देगा जल्दी, अगर कोई देगा भी तो बहुत ही चांसेस कम है कि कोई आपको दे दे। वापस से आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। देखो, अगर तुम्हें ये 48,000 रुपये अगर तुम्हें ये छोटा अमाउंट लगे कि यार 10 से 20 साल में हमने जमा किया सिर्फ छोटा, तो मैंने ये शुरुआत में याद रखना, ये मैंने क्या किया था, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मैंने कहा था शुरुआत में, तो ये इमरजेंसी फंड के लिए इतना मेरे को लगता है इनफ है। बट हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अपने सेविंग्स बचा के रख सकते हो इसमें, या फिर आप अपने पास ना रख के बैंक में रखोगे तो आपको कुछ परसेंट का आपको जो है बैंक से मिलता भी जाएगा आपको परसेंटेज, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो। मैंने सिर्फ एक 2,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया था कि 2,000 से आप कितना बना सकते हो 10 से 20 साल में अगले। अब मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ कि इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं। देखो, तुम्हारे पास अगर 48 से 50,000 है, फिर तुमने अगर और इन्वेस्ट करके अगर किसी भी तरीके से 1 लाख भी पूरा दिया, खैर हम लोग 1 लाख को छोड़ते हैं, अभी हम लोग आते हैं 50,000 के ऊपर ही। तो अगर मान लो 50,000 तुमने किसी तरीके से सेव करके अपना बना लिया, तो उस 50,000 से तुम एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हो। अभी छोटा सा स्टार्टअप कैसे होगा वो तुम्हारे को मेरे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर तुम कमेंट करोगे वीडियो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा पूरा वीडियोस बना देने के लिए कि भाई स्टार्टअप कैसे होता है, कैसे बिजनेस ब्रांड होता है, कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे एड्स चलाना पड़ता है, क्या तरीका होता है प्रोडक्ट बनाने का, क्या पब्लिक को नीड है, कैसे हमें जो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना, ये सारी जानकारी मेरे इसी चैनल पे मिलेगा तुम्हारे को। तो मेक श्योर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। पे आ गया, ठीक है ना। तुम इसे एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हो, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हें मैं बता दूंगा। अदरवाइज तुम और भी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, अपने आसपास में देख सकते हो कि तुम्हारे को किस चीज का तुम्हारे को बिजनेस करने का ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हारे को लगता है कि भाई ये 50,000 में इनफ है, ये मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो तुम अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो। इसके कारण तुम्हारा और पैसे से पैसा बनेगा। अब मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताता हूँ, वो क्या होता है, इन्वेस्टिंग। तुम अपने बिजनेस ना खोल के किसी को तुम इन्वेस्ट करो तो पैसा, लाइक किसी को बिजनेस खोलना है, ठीक है ना, उसके पास वो पैसा नहीं पूर रहा है, अगर तुम उसको इतना पैसा दे दो एग्रीमेंट वगैरह पे साइन करके, भाई तुम्हारा इतना परसेंट मैं लूंगा, ये याद रखना। अगर तुम किसी को पैसा दे रहे हो ना, मैं तुम्हें एक टिप्स बताता हूँ यहाँ पे, ये याद रखना हमें, अगर तुम किसी को पैसा दे रहे हो ना, पैसा मत दो उससे उससे ये मत बोलो कि भाई मुझे महीने का इतना सैलरी चाहिए, भाई उसको महीना मत दो, बोलो कि भाई मेरे को 10 से 20% का तुम्हारे से चाहिए हर महीने। और ये मेरे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ये वाला, अगर तुम सीख गए करना है इन्वेस्टिंग तो बेटर है तुम्हारे लिए। तुम देखो, अगर तुम अपने खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे को लगता है कि डर बहुत ज्यादा है कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तुम खुद का मत करो। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो तुम उसको पैसा दे सकते हो, हाँ, सब प्रूफ के साथ, लीगल के साथ, जैसे कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री, हर एक चीज उसका लेके, तुम्हारे जैसे कि काफी सारे होते हैं लीगल काम करने के तरीके, जैसे कि तुम उसको डॉक्यूमेंट पे साइन करके दोगे कि भाई मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ। और इसमें एक मैं तुम्हें टिप्स दे दूं यहाँ पे कि तुम उसको जब भी अगर पैसा दोगे ना, तो ये मत बोलना कि भाई मुझे महीने का 10,000 देना मेरे को कंपलसरी है, नहीं, उसको क्या बोलना, भाई मेरे को परसेंट में चाहिए, तेरा जितना ग्रोथ हो मुझे उसका उतना परसेंटेज में चाहिए, कि भाई मुझे इतना हर महीने परसेंट मिल जाना चाहिए मेरे को। इस तरीके के डॉक्यूमेंट पे साइन करवा। इससे फायदा क्या होगा, मान लो जनरली तुम अगर 10 से 20,000 किसी से मांगोगे बिजनेस में, तो वो तो इतना देगा, मान लो उसका लाखों करोड़ लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारे को 10 से 20,000 दे रहा है। बट अगर तुम्हारा उसमें 10 से 20% रहेगा, तो तुम्हारे को सोच लो लगभग उतना मिलेगा। वो फायदा तब होगा जब जैसे कि अगर उसका ज्यादा ग्रोथ हुआ, तब फिर तुम्हारे को उसमें फायदा होगा। अदरवाइज मान लो वो 1 लाख में तो तुम्हारे को 10 से 20,000 मिल रहा है। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास फिर जब ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर तुम रिस्क लेना, क्योंकि देखो यार, तुम जब तक डरते रहोगे ना बिजनेस करने से, तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे खुद का, तुम्हारे को रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, जितना बड़ा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, चाहे तुम किसी भी सेक्टर में चले जाओ।